औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आज ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है, क्या कोई मुलज़म चेक चोरी, अगर उसका चेक चोरी हो जाता है, क्या वो 499 एफ के जुर्म में जो ज़मानत उसने मूव की हो, क्या उसमें ये प्ली ले सकता है, ये मौक़िफ़ ले सकता है कि उसका चेक चोरी हो गया था? इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई का सवाल था, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं, लोग चेक इशू करते हैं, बाद में एफआईआर चोरी की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। लोग चेक देते हैं, बाद में गारंटी का कोई स्टाम्प वगैरह बना लेते हैं कि हमने गारंटी चेक दिया है, इस तरह के। अब दोस्तों लेक्चर की तरफ आते हैं। 489 एफ 499 एफ के जुर्म में मुलज़म की जो ज़मानत थी, उसके लिए उसने मुलज़म ने अदालत में अपनी बुरी ज़मानत में ये प्ली ली, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने पहले चेक जारी किया था और बाद में चेक चोरी की एफआईआर दर्ज करवा दी। मसलन मुलज़म ने एक मखाला अपने साथी को, दूसरी पार्टी को चेक दे दिया, कोई लेन देन हुआ, कारोबार या कोई भी किसी, या उधार दे दिया पैसे, तो उसका उसने चेक दे दिया। उसने कहा जी ये मेरा चेक है, मैं अगर पैसे ना दे सकूं तो आप मेरे ख़िलाफ़ कल को कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब उसने चेक देने के बाद साथ ही चोरी की एफआईआर कटवा दी कि मेरी चेक बुक चोरी हो गई है, जो कि अभी तक नहीं मिली। अब क्या होता है कि जो जिसको उसने चेक जारी किया था, जिसको उस शख्स ने पैसे उधार लेकर चेक दिया था, उस शख्स को पैसे नहीं मिले, उसने 489 एफ की एफआईआर कटवा दी, एफआईआर होगी। अब इसने ये शख्स जो था, इसने अबूरी ज़मानत मूव की, जो कि उसकी ज़मानत सेशन से, हाई कोर्ट से खारिज हो गई। पहले सेशन से हुई, फिर हाई कोर्ट से। अब वो केस चला गया उसका सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें दोस्तों, मुलज़म ने पहले चेक जारी किया और बाद में चोरी की एफआईआर दर्ज करवा कर अदालत में मौक़िफ़ लिया, अदालत में प्ली ली कि इसके जो चेक थे वो चोरी हो गए थे और लिहाजा ये जो इसमें जो मदई है, ये मेरे चोरी के चेक इसके हाथ लगे हैं और इसने मेरे ऊपर एफआईआर कटवा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुलज़म की ज़मानत खारिज करते हुए कहा कि मुलज़म का चेक चोरी का बहाना था, सिर्फ ज़मानत की सतह पर कि आपने ऐसी प्ली ली कि उसकी ज़मानत मंजूर हो जाए, और उसने बाकायदा चेक चोरी की एफआईआर भी उन्होंने पर कोर्ट में दी और ये भी प्ली ली कि जनाब मेरा चेक चोरी हो गया था, मैं ऐसा कोई मेरी नीयत में किसी किस्म की कोई बदनीति नहीं थी, मैं पॉजिटिव मेरा माइंड था। मतलब उसने बहुत ज़्यादा कोर्ट में इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की कि मेरे चेक चोरी हो गए थे, मेरी पूरी बुक चोरी हो गई थी, जिस वजह से इस शख्स ने मेरे ऊपर 499 एफ का पर्चा कटवा दिया, लिहाजा जनाब मेरी अबूरी ज़मानत मंजूर फरमाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी ज़मानत खारिज कर दी। उसने कहा मोस्टली केसेस में दोस्तों ऐसे ही होता है कि लोग जो फ्रॉडी किस्म के जो लोग होते हैं, जिन्होंने फ्रॉड करना होता है, वो फ्रॉडली तौर पर चेक इशू करते हैं और बाद में या तो वो सिविल कोर्ट में रिडिशन ऑफ अकाउंट का केस कर देते हैं कि जनाब मेरा चेक था, मैंने फलाने बंदे को दे बैठा था, तो मैंने इससे पैसे लेने थे, या कह देता मेरा चेक चोरी हो गया था, तो वो चोरी की एफआईआर कटवा लेते हैं, या फिर गुमशुदगी का को एफआईआर कटवा लेता है। मैं जा रहा था, रास्ते में मेरा बैग गिर गया, उसमें एक पूरी मेरी चेक बुक थी, वो चोरी होगी, या मेरे 2 चेक थे या 3 थे या 4 थे, वो जितने चेक वो जारी करेगा उसके मुताबिक से वो चोरी की एफआईआर कटवा देगा या गुमशुदगी की एफआईआर कटवा देगा। तो मोस्टली फिर ये होता है, लोग प्ली लेते हैं, जनाब मैंने गारंटी चेक दिया था, फिर कहते नहीं हमारा कारोबारी चेक था जी, हमारा कारोबारी लेन देन था, फिर वो कहते हैं नहीं जनाब हमारा चेक चोरी हो गया था। तो इस तरह की जो प्ली अदालत में अबूरी ज़मानत में प्ली ली जाती है, मौक़िफ़ लिया जाता है, इसको अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया और उस शख्स के अज़हर परवेज़ बुखारी बनाम सरकार ये केस था और जो कि अदालत ने ज़मानत खारिज कर दी
और इसमें जो दोस्तों जजमेंट हाई कोर्ट की जो 2000 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2024 SCMR 1719 और PLJ 2025 सुप्रीम कोर्ट CRC 70 पेज 70 इसका पेज है। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।